जी हाँ फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं लैला सुबह सोकर उठती है तो वो न्यूज़ पर देखती है कि मिस्टर हामिदी की न्यूज़ ही चल रही होती है और तभी उसका ध्यान उनकी आंखों पर जाता है जो कि उनके डेड बॉडी की आई से बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब उनका कलर डिफरेंट था। तभी फौरन वो डॉक्टर को कॉल करती है। उसे पता लगता है कि डेथ वाले दिन मिस्टर हामिदी ने लेंस लगाए थे। ये सुनकर लैला उन लेंस के नेगेटिव निकलवाने को कहती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर केनान के डैड जो कि उसके हेड होते हैं वो उससे बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता था ना केनान मेरा बेटा है, फिर भी तुमने उसके खिलाफ एक्शन लिया, वो भी बिना डरे। और वो उसकी ये बहादुरी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर लैला उन्हें बताती है कि उस टाइम हमें एक गवाह मिला था और उसे कुछ बताना था, लेकिन उसे वो बात सिर्फ और सिर्फ केनान को बतानी थी। इसीलिए उन्होंने हमसे झूठ बोला केनान से मिलने के लिए। ये सुनकर केनान के डैडी से पूछते हैं वो कौन था और अब वो कहाँ है। लैला बताती है अब वो गायब हो गए हैं। जिस पर केनान के डैड कहते हैं हो सकता है वो कातिल के साथ मिला हुआ हो और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वही कातिल हो। फिर केनान के डैड फाइल देखने लगते हैं और जब फाइल में उसी गवाह की फोटो देखते तो वो हैरान रह जाते हैं, जिस वजह से वो लैला के वहाँ जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो गवाह जैसे ही मिल जाए ना तो तब सबसे पहले मेरे पास लाना उसे। दूसरी तरफ केनान को उस मर्डर की तरफ से मैसेज आता है और उसे कहता है कि जंगल में मैंने मिस्टर हामिदी की लाश के अलावा सिर्फ एक यही चीज छोड़ी है। और उधर लैला भी जंगल में दोबारा से एविडेंस ढूंढने के लिए जाती है जहाँ उसे वो टेडी बेयर मिल जाता है। और लैला इंस्पेक्टर से कहती है ये हमें टेडी बेयर यहाँ पर इसलिए मिला है क्योंकि कातिल खुद हमें इस तक पहुँचाना चाहता था और इसीलिए उसने मिस्टर हामिदी की आंखों में मर्डर से पहले लेंस लगाए थे। तो इस पर इंस्पेक्टर पूछते है वो ये सब क्यों कर रहा है। जिस लैला कहती है ये तुम्हें पता लगाना है कि तभी उसके पास केनान की कॉल आ जाती है जो कि उसे उसी टेडी बेयर के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर लैला हैरान हो जाती है और उसे पूछती तुम्हें कैसे पता इस बारे में। लेकिन केनान उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मिस्टर हामिदी के मेमोरियल पर आते हैं जहाँ लैला केनान से पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर केनान कहते हैं मैं सच जाने आया हूँ मिस सदफ से। इस पर लैला कहती है मिस सदफ तुम्हारी एक्स वाइफ है लेकिन वो अब तुमसे नहीं मिलना चाहती, इसीलिए पहले उनसे मैं बात करूंगी। और ठीक ऐसा ही होता है। लैला मिस सदफ के पास बात करने के लिए जाती है और उनसे कहती है जिसने आपके डैड का मर्डर किया वो हमें कुछ बताना चाहता है। और ये बोलकर वो उन्हें टेडी बेयर दिखाती है, लेकिन सदफ वो देखकर परेशान हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मिस सदफ सबके सामने बता दी कि मेरे डैड ने हजारों लोगों की मदद की है और बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप भी दी है, जिनमें से कई सारी लड़कियों को पढ़ाया है। और इस पढ़ाई के बदले उन्होंने कई लड़कियों का रेप किया है क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान थे। वो साथ ही लोगों को हैरेस करते थे, जिसे सुनकर लैला और केनान और बाकी वहाँ बैठे सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। मगर ये सच सुनकर सदफ के भाई और सदफ के बाकी फैमिली मेंबर उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिसे देखकर लैला केनान में सदफ को वहाँ से ले जाते हैं बचाकर। इसके बाद हम देखते हैं लैला केनान को बताती है कि हमारे पास बहुत सारी लड़कियों की कॉल्स आ रही हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया कि मिस्टर हामिदी ने उनके साथ ये सब किया था, मगर उन्हें डरा कर चुप भी करा दिया करते थे, ये कहकर कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर केनान लैला से कहता है कि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा इस टाइम कातिल के जगह होने का, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है और अब तक इंटरनेट पर लोगों ने उस कातिल को हीरो भी बना दिया होगा। तो लैला उसे समझाती है कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं है। मिस्टर हामिदी को उनके जुर्म की सजा मिल जाती। तो केनान कहते वो बहुत पावरफुल इंसान थे, उन्हें अपने कर्मों की सजा कभी भी ना मिलती। और दिखाया जाता है वापस जाता टाइम केनान लैला से कहता है तुमने आज सब कुछ बहुत समझदारी और होशियारी से हैंडल किया, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ ब्रेव भी हो। फिर रात को हम देखते हैं केनान के डैड मिस्टर इदरीस जो कि इस खून के इकलौते गवाह थे उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो एक गैराज में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है वो 3 साल पहले वहाँ से काम छोड़कर चले गए थे। दूसरी तरफ मिस्टर इदरीस केनान के न्यूज़ देख रहे होते हैं जहाँ केनान बताता है कि मिस्टर हामिदी ने बहुत लोगों को हैरेस किया है लेकिन हम अभी तक उनके कातिल को ढूंढ रहे हैं। वहीं लैला पे सदस्य से कहती है आज आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है और आप कहें तो हम आपको पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर सदफ उन्हें मना कर देती है, जिसे सुनकर लैला उसे अपना कार्ड देती है और कहती है अगर कभी भी आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। और फिर सदफ के वहाँ से जाने के बाद लैला इंस्पेक्टर को उस पर और उसकी सारी फैमिली पर नजर रखने को बोलती है और साथ में उनके बैंक ट्रांसफर और कॉल रिकॉर्ड्स को भी रिकॉर्ड करने का बोलती है, क्योंकि इन लोगों के पास मर्डर करने के लिए पूरा मोटिव है। फिर हम देखते हैं केनान लैला को कॉल करता है और इससे पूछते तुम्हें क्या लगता है कातिल इतनी आसानी से हार मान लेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और वो खुद चाहता है कि हम उसे ढूंढें, जिस वजह से उसने हमें खुद सबूत दिया। और वो लैला से पूछता है क्या हम डिनर में मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन लैला उसे मना कर देती है और कहती है मैं जानती हूँ तुम हर लड़की पर ट्राई करते हो, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। तो केनान उसे बताता है कि मैं हर किसी को देखता भी नहीं, जिसे सुनकर लैला कहती है तो फिर
जिस पर केनान कहते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के साथ फ्लर्ट करता हूँ जो कि ब्यूटी विद ब्रेन्स हों। फिर अगले दिन हम देखते हैं लैला के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, जहाँ आदमी उससे कहता है जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो और पुलिस को बताने की गलती मत करना वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। और अब एक सामने खड़ी टैक्सी लो और जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ तक पहुँच जाओ। लैला ऐसा ही करती है, लेकिन वो चुपके से इंस्पेक्टर को बता भी देती है मैसेज करके और उनको उसी लोकेशन पर बुला भी देती है और वो खुद भी उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है। और वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ केनान बैठा हुआ होता है और उसी ने ही लैला को प्रैंक कॉल करी थी। केनान को वहाँ देखकर लैला गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फिर केनान उसके पीछे जाकर उससे सॉरी करता है और कहता है कि तुम्हें डराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वहीं लैला भी इंस्पेक्टर को कॉल करके वहाँ आने से मना कर देती है और इसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। वहाँ केनान को पता लगता है कि लैला अपने लिए घर ढूंढ रही है और लैला के वहाँ से जाने के बाद केनान किसी को कॉल करता है और लैला के लिए घर रेंट पर अरेंज करने का बोलता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं लैला को एक ब्रोकर की कॉल आती है जो कि उसे घर दिखाने के लिए बुलाती है। लैला को वो घर पसंद तो आता है लेकिन वो उसके बजट से बाहर होता है, तो इस पर वो ब्रोकर कहती है कि मैं इसके लैंडलॉर्ड से बात करूंगी और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। वहीं दूसरी तरफ केनान मिस्टर इदरीस को रोड पर देखता है, लेकिन इससे पहले वो उनके पास जाता। वो केनान को वहाँ देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन केनान उनका पीछा करने लगता है और साथ ही वो लैला को भी बता देता है। फिर वो दोनों उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ जंगल की बैक साइड पे एक पुराना सा घर होता है, जिसके अंदर वो दोनों जाकर देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होता है। फिर केनान उसके टॉप फ्लोर पर जाता है जहाँ बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जिसे देखकर केनान कहता है इसका मतलब यही है कि वो कातिल अभी रुकने वाला नहीं है। और दिखाया जाता है लैला को भी वहाँ पर कुछ पिक्स मिलती हैं जिसमें इसके डैड की भी पिक होती है, जिसे वो देखकर जल्दी से छुपा लेती है कि तभी उसको कोई कीड़ा काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ केनान के डैड भी मिस्टर इदरीस को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ एक गैराज का ओनर उन्हें बताता है कि पिछले दिनों एक रिपोर्टर भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। ये सुनकर केनान के डैड केनान की फोटो उस आदमी को दिखाते हैं, जिस पर वो आदमी कहते हैं हाँ फेस बिल्कुल यही था जो उसका पूछने आया था, लेकिन उसकी टाइप बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, बहुत मैसी थे, जिसे सुनकर केनान के डैड सोच में पड़ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कितनी पुरानी बात है। तो वो आदमी बताता है कि 2 हफ्ते हो गए, जिसे सुनकर केनान के डैड परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं केनान लैला को हॉस्पिटल लेकर जाता है और हम देखते हैं कि केनान के डैड किसी लेडी से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं और बताते हैं कि असल में मैं प्रोफेसर सुहेल से मिलने आया था, लेकिन मुझे इन लोगों ने बताया कि वो रिटायर्ड हो गए हैं। ये सुनकर वो लेडी कहती कोई बात नहीं, आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं। तो केनान के डैड उसे बताते हैं कि मेरे रिलेटिव हैं, उन्हें बचपन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिस पर लेडी कहती है हाँ ये बहुत सीरियस बीमारी है। फिर केनान के डैड कहते हैं हाँ कभी तो वो ऐसे बिहेव करता था जैसे हम उसे जानते हैं और कभी वो दुआन नाम की लड़की के रूप में आ जाता था और उस टाइम पर हमने इसका ट्रीटमेंट भी करवाया था, जहाँ काफ़ी टाइम तक उसकी थेरेपी भी हुई, लेकिन उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो लेडी पूछती है कि अब बचपन में उस आदमी के साथ कोई हादसा हुआ था। केनान के डैड कहते हैं हाँ असल में वो बच्चा अडॉप्टेड है और उसे ये बात नहीं पता, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि वो बीमारी उसकी दोबारा से वापस आ जाए। तो वो लड़की कहती है हाँ ऐसा मुमकिन है और उसकी वो बीमारी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आ सकती है, जिसे सुनकर केनान के डैड परेशान हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें मिस्टर हामिदी के मर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर हामिदी केनान से कहते हैं तुम वही रिपोर्टर केनान हो ना, जिस पर वो कहता है नहीं मेरा नाम दुआन है। और वो खुद मिस्टर हामिदी को मारने के बाद उनकी आंखों में लेंस लगाता है और साथ ही वो टॉय भी वहाँ रख देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लैला को भी होश आ जाता है, जहाँ वो अपने डैड की पुरानी फ़ोटो देखकर याद करने लगती है कि कैसे उसके डैड मिस्टर हामिदी के मर्डर के बारे में जानने के लिए बेताब थे। और यही बात सोचकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी केनान भी वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ से जाता हुआ देख उसे और ऐश करने के लिए बोलता है, मगर लैला उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे जाकर उस कातिल को ढूंढना है जो बाहर आराम से ढूंढ रहा है। फिर लैला हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और केनान भी उसके साथ बाहर चला जाता है। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं एक लड़की उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे जमा करना चाहती है अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए वो इसे बेच रही है। फिर केनान कहते हैं हाँ मैं ये सारी बुक्स खरीद रहा हूँ तुमसे। ये देखकर लैला बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, मगर वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं लैला और केनान गाड़ी में बैठ जाते हैं। लैला केनान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर जाती, इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिस पर केनान कहते हैं इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं। फिर लैला अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाती है और हम देखते हैं रात का सीन जब केनान दोबारा से दुआन बन जाता है और हम देखते हैं केनान खड़ा होकर यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है वो किसका इंतज़ार कर रहा है? वो इंतज़ार कर रहा है इदरीस का।
और हाँ, एक और बात, ये केनान नहीं है बल्कि दुआन है, इसलिए मैं सिर्फ दुआन ही कहूँगी क्योंकि अभी वो दुआन बन चुका है ना। फिर दुआन इदरीस के साथ गाड़ी में बैठता है और उसके साथ दूर समुंदर के पास आकर बैठ जाता है। वो लोग यहाँ आग जलाते हैं, फिर बातें कर रहे होते हैं। इदरीस कहता है, मुझे लगता है केनान को उस लड़की से प्यार हो गया है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करके केनान और उस लड़की को अलग करना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दुआन कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केनान क्या सोचता है, वैसे भी आज तक केनान ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। वो जिस्म जो कि केनान के पास है वो मेरा है, उस पर मेरा हक है, मैं दुआन उस पर हक रखता हूँ। आपको समझ आ रही है? उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं जो भी कर रहा हूँ, बल्कि हम जो भी कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे। इदरीस कहता है, देखो केनान मुश्किल में है, तुम उसे मज़ीद मुश्किल में मत डालो। जिस पर दुआन कहता है, मैंने भी बहुत मुश्किल झेली है। फिर इदरीस कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शुरू में मुझे ये आसान लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। दुआन कहता है, अगर आपको मेरा साथ नहीं देना तो कोई मसला नहीं है, हम अपने रास्ते अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये काम जारी रखूँगा। फिर इदरीस कहता है, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर दुआन इदरीस से कहता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है। वो चीखें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ पर दुआन काफ़ी छोटा था, 7 साल का। वो ऑर्फनेज में रहता था, वहाँ एक लड़की थी ज़ैनब, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और हम देखते हैं ऑर्फनेज में आग लग जाती है। दुआन ज़ैनब को बहुत ज़्यादा ढूंढता है, मगर ज़ैनब मर गई थी और वो ज़ैनब करता रहा था। और यहाँ पर उसे उसका एक छोटा सा वॉलेट मिलता है और वो वॉलेट उठाकर दुआन ने संभाल लिया था। और हम देखते हैं दुआन ज़ैनब को मरते हुए देख रहा था, उसको आग लगी थी और दुआन बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर एक आदमी आया जो कि दुआन को बचाकर बाहर ले गया। दुआन तो बच गया था, लेकिन ज़ैनब मर गई थी। तो हम देखते हैं यहाँ दुआन इदरीस से कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा बुरा वक्त गुजारा है, और अगर हम गलत लोगों को, बुरे लोगों को मारते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। हम तो यहाँ पर अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाते हैं। अगर आप मेरे साथ देना चाहते हो तो मुझे बता दें, और अगर नहीं तो भी कोई मसला नहीं है। जिस पर इदरीस कहता है, नहीं, मैं आप तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। उसके बाद इदरीस उठकर दुआन के पास आता है और उसे वो वॉलेट पकड़ा देता है जो कि ज़ैनब का था। जैसे दुआन उस वॉलेट को पकड़ता है वो बहुत ज़्यादा रोता है। वो उस वॉलेट को सूंघता है और उसके बाद उसे बजाता है। फिर हम देखते हैं इस रात फिर से दुआन और इदरीस ने मिलकर एक कत्ल करना था, एक और बुरे आदमी का। फिर हम देखते हैं इदरीस गाड़ी में वेट कर रहा होता है और दुआन एक बड़ी सी हथौड़ी लेकर किसी आदमी का पीछा कर रहा होता है। यह आदमी कोई बुरे काम करता है। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि क्या बुरे काम करता है। खैर, इसी तरह से दुआन उस आदमी का कत्ल करता है और इदरीस उसकी मदद करता है लाश को छुपाने में। और फिर दुआन घर जाकर सो जाता है और जो सुबह उठता है वो होता है केनान। और फिर हम देखते हैं केनान को एक ईमेल आती है जिसने मिस्टर हामिदी का कत्ल किया होता है, और वो ईमेल देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसमें लिस्ट होती है उन आदमियों की जिनको वो कत्ल करने वाला होता है। केनान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने न्यूज़ चैनल के ऑनर को कॉल करके बताता है कि मुझे कातिल ने एक लिस्ट भेजी जिसमें उन सभी लोगों का नाम है जिनको वो कत्ल करने वाला है। मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर कातिल चाहता क्या है। केनान बेचारा बहुत परेशान है, उसको तो पता ही नहीं कि ये सब कत्ल उसी के अंदर रहने वाला एक शख्स दुआन वो कर रहा है। यार, मुझे तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ हम देखते हैं अभी केनान ने नाश्ता ही किया था कि उसके डैड आ जाते हैं। केनान कहता है, बाबा मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। केनान के डैड कहते हैं, हाँ कोई मसला नहीं, तुम तैयार होकर आओ। यहाँ हम देखते हैं केनान के डैड केनान के पेन होल्डर में एक पेन रखता है जिसमें हिडन कैमरा है। तो यहाँ पर केनान के डैड वो कैमरा सेट कर देते हैं और साथ में उसे अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेते हैं, और साथ में वो चेक भी करते हैं कि ठीक से दिखाई दे भी रहा है या नहीं। दरअसल केनान के डैड को शक है कि कहीं केनान के अंदर से दोबारा दुआन जिंदा तो नहीं हो गया जिसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया हुआ है। तभी केनान भी आ जाता है और तुरान की नज़र पड़ती है वॉलेट पर, और वो ठाकुर से कहते हैं, बेटा ये क्या है, ये तो बहुत पुराना सा वॉलेट है, उस पर एक नाम भी लिखा हुआ है। केनान उस वॉलेट को देखता है और पहचानता नहीं और कहता है, पुराना तो कोई एंटीक पीस लग रहा है, शायद किसी ने ला कर रख दिया है, चले हम चलते हैं बाबा। केनान चले जाता है और तुरान को मज़ीद शक होने लगता है अपने बेटे पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है केनान के घर की। लेट्स सी अब क्या पता लगता है तुरान को और हमें भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैला का भाई फाइनली जेल से रिहा हो गया है। ताहिर ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो किस दिन और किस टाइम एग्जैक्टली रिहा होने वाला है। वो रिहा होकर अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देना चाहता था। यहाँ वो रिहा हो जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए आता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, उसे गले लगाता है। इधर हामिद की केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये सारी न्यूज़ बैठकर लैला के बाबा देख रहे हैं।
फिर लैला की मॉम उसके पास आती है और कहती है मेडिसिन खा लो, और तब भी लैला भी वहाँ पर आ जाती है और वो देखकर लैला को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लैला की मॉम कहती है बेटा हमारे साथ खाना खा लो, जिस पर लैला कहती है नहीं, मुझे बाबा से प्राइवेटली बात करनी है। लैला की मॉम अपसेट भी होती है, मगर फिर भी वो उठ के वहाँ से चला जाती है और लैला और उसके डैड को वहाँ अकेला छोड़ देती है। फिर लैला अपने डैड से पूछती है क्या आपका मिस्टर हामिद से कोई ताल्लुक था, और यहाँ पर लैला के डैड साफ मना कर देते और कहते नहीं नहीं, मेरा से क्या ताल्लुक, मैं ऐसे नहीं जानता था, मुझे बस यही पता है कि उसका कत्ल हुआ और तुम उसे इन्वेस्टिगेट करिए बस। उसके बाद लैला अपने डैड को एक पिक्चर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैला की मॉम और लैला की भाभी विंडो से देख रही होती हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन उन्हें आवाज़ नहीं आ रही। उस तरफ लैला जो पिक्चर अपने डैड को दिखाती है उसमें उसके डैड मिस्टर हामिद के साथ खड़े हुए होते हैं। लैला अपने डैड से पूछती है फिर आप यहाँ पर मिस्टर हामिद के साथ क्या कर रहे हैं। लैला के डैड जैसे ही अपने आप को उस पिक्चर में देखते हैं तो वो ज़रा सा घबरा जाते हैं और कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ये कब की पिक्चर है, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो कहते हैं ओह अच्छा बेटा, ये पिक्चर तुम्हें कहाँ से मिली। ये तो अरहान का फ्रेंड था, उसके साथ बिजनेस कर रहा था, बस म्यूचुअल फ्रेंड से इसलिए मिले थे, पता नहीं कभी पिक्चर ली गई थी, मुझे बस ये पिक्चर याद है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं, इसके अलावा मेरा हामिदी से कोई ताल्लुक नहीं है। लैला पूछती है उस बिजनेस का क्या नाम था, जिस पर उसके डैड कहते हैं मुझे क्या पता बेटा, तुम तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिस पर वो कहती है बाबा मुझे एक डिटेल चाहिए। लैला के डैड कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हें पिक्चर मिली कैसे, जिस पर लैला बताती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में ये पिक्चर मिली है और मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आपका मिस्टर हामिद से क्या ताल्लुक था और आप उसे किस तरह से जानते थे। यहाँ मुझे लगता है लैला के डैड किसी बड़ी परेशानी में आने वाले, लग रहा है कि मिस्टर हामिद के दोस्त थे और शायद उन्होंने भी कोई गलत काम किया हो। और हम देखते हैं इतने में वहाँ ताहिर आ जाता है और ताहिर को देखकर उसकी मॉम और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लैला देखकर कहती है बाबा आज ताहिर ने आना था। तो लैला के डैड कहते हैं नहीं लैला मुझे तो नहीं पता, शायद ये सरप्राइज़ था। लैला जैसे अपने भाई को देखती है तो वो बहुत अजीब सा रिएक्शन देती है, मतलब ना वो अच्छों में से मारा और ना ही वो बुरों में। वो अपने भाई से नहीं मिलती, दूरी खड़ी रहती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। ऑब्वियसली लैला की ही वजह से उसका भाई 3 साल तक जेल में रहा। तभी वो अपनी बहन को कहता है मिस प्रोसिक्यूटर जेल की जिंदगी कितनी बुरी भी नहीं होती। तो इस पर लैला कहती है अच्छे से ज़िंदगी गुजारो। लैला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपने भाई को इस तरह इतने दिनों बाद देखकर, इतने सालों बाद बल्कि। फिर लैला वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके मामू से रोकती है और कहती है बेटा रुक जाओ, हमारे साथ खाना खाकर जाना, आज तुम्हारा भाई घर आया। जिस पर लैला कहती है नहीं आप लोग एंजॉय करें। लैला रोते रोते वहाँ से जा रही होती है, तभी आगे लैला के भाई का दोस्त खड़ा होता है। वो उसे कहती है यहाँ से पीछे हटो, और गुस्से में रोती हुई वहाँ से चले जाती है। और यहीं पर दोस्तों हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।